सामने पर भारत देश से कोने कोने से आए हुए मेरे साथियों, आज 74वां संविधान दिवस पर आप सभी को मेरा अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपको मालूम होगा कि शरीर को जैसा ऑक्सीजन चाहिए, देश को ऐसा भारत का संविधान चाहिए। जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब हमारे बापू ने लिखे हैं, आज 74 साल हो गया है। साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद तथा अम्बेडकर संगठन तरफ से आज जो विशाल सम्मेलन हो रहा है, आप सभी को मेरा अनेक अनेक धन्यवाद। साथियों, जो प्रमुख 10 बिंदु है, उसमें से जो निजीकरण बंद करे, ये बिंदु, ये हमारे आरपीएम का दाबी, ये आज मेरे ऊपर ये सब्जेक्ट है। निजीकरण बंद करो। साथियों, निजीकरण जो पूंजीवाद का जनक है, वो निजीकरण है। निजीकरण पूंजीवाद का जन्म है। सार्वजनिक संस्था को बेचा जा रहा है। क्यों निजीकरण बंद होगा, इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा 4-5 पॉइंट रखेंगे। पहला तो उद्योग का निजीकरण बंद करे सरकार। उद्योग, आपको मालूम होगा, रेलवे, जो LIC, जो एयरलाइंस, जो एयरपोर्ट है, जो प्रॉफिट मेकिंग संस्था था, उसको सरकार ने निजीकरण कर दिया, प्राइवेट के हाथ में दे दिया। सेकेंडली, तेल कंपनी, जो बड़े बड़े तेल कंपनी है, उसको भी निजीकरण कर दिया। इसके तीसरे, कोयला कंपनी, जो भारत का शान है, ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा है, ज्यादातर आदमी SC ST OBC रोजगार पाते थे, वही कंपनी को भारत सरकार ने निजीकरण कर दिया। चौथा, दूरदर्शन, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल संस्था था, BSNL, उसको भी निजीकरण कर दिया। जहां पर SC ST OBC लाखों संख्या में नौकरी में थे, वो भी चला गया। फिर शिक्षा का निजीकरण, वो भी प्राइवेटाइजेशन करके हम लोग SC ST OBC का जो भविष्य को अंधकार कर दी। राष्ट्रपति जी को आज पेश करेंगे। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। जो पहाड़ को टकराता है, वो तूफान कहलाता है। जो पहाड़ को टकराता है, वो तूफान कहलाता है। जो तूफान को टकराता है, वो RPM और सामाजिक न्याय कहलाता है। जय भीम, जय जय भीम। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में चंद्रपाल जी प्रधान जी हैं, जो औरंगाबाद से आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच रविंदर कुमार जी, जो राष्ट्रीय स्तर के नेशनल कोच हैं, बॉक्सर हैं, वो हमारे बीच आए, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और तमाम हमारे जितने भी संगठनों के साथी हमारे बीच में बैठे, उनका सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है। थैंक यू पासे जी, और थैंक यू कपिलेश्वर बौद्ध जी, जो उड़ीसा से थे। साथियों, हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, जितने भी भारतवर्ष की स्टेटें हैं, उन सभी से लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे अगले वक्ता कर रहा है, हमारे बीच में आशाराम देव जी, प्रदेश छत्तीसगढ़, वो आए और अपनी बात रखने
समय का ध्यान रखें। आज के वक्तागण इंजीनियर डीपी गोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को तैयार रहे। गरीब के बीच में न पड़ने वाली खाई बन गई है। सरकारों ने गरीब आदमी को पूंजीपतियों के रहने कर्म पर छोड़कर गुलामी में झोंक दिया है। इससे भारत के नागरिकों की विदेशी गुलामी से स्वतंत्र होने के बाद स्वदेशी पूंजीपतियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। भारत के नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किलों से अर्जित आजादी, लोकतंत्र और संविधान अर्थहीन साबित हो रहे हैं। हमारे देश की वर्तमान सरकार चंद स्वार्थी, संकीर्ण, कूटमंडू मनुवादियों के इशारे पर काम कर रही है। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को चंद स्वार्थी पूंजीपतियों के हाथों बेचकर देश में बेरोजगारी और पूंजीवाद की समस्या को और भीषण और भयंकर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर यहां राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। सर्वविदित है कि पिछले 9 वर्षों में वर्तमान सरकार ने संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध जाकर संवैधानिक संस्थाओं का घोर दुरुपयोग किया है। न्यायपालिका के निष्पक्ष संचालन को भी प्रभावित किया है। सदियों की गुलामी और अनगिनत कुर्बानियों के बाद मिल स्थापित किया गया है, उसको हटाया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है। राजतंत्र में पुरोहित हुआ करते थे, जिनके आगे राजा अपने राजमहल में नतमस्तक होता था, किंतु लोकतंत्र में सर्वोच्च संस्था संसद होती है, जहां देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मिलकर शासन सत्ता का संचालन करते हैं। संसद में ब्राह्मण पुरोहितों के समक्ष जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनके आगे भारत के प्रधानमंत्री का नतमस्तक होना लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है, माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार की असंवैधानिक अलोकतांत्रिक परिपाटी को रोका जाए। राजतंत्र के प्रतीक संगोल राजदंड को लोकतंत्र के मंदिर नई संसद भवन से हटाया जाए, क्योंकि भारत का संविधान अपने आप में कानून का राज स्थापित करने की व्यवस्था देता है। किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा न्याय का प्रतीक भेंट करने या उस प्रतीक को स्थापित करने की संविधान इजाजत नहीं देता है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी मांग है हमारी निजीकरण की।